कि डॉक्टर शहजानंद के पास हर कास्ट का वोट है। हर व्यक्ति में हर व्यक्ति के दिल में ये राज करते हैं, नो डाउट पूरे बिहार में। हम सिर्फ नवादा की बात नहीं कर रहे हैं। और भाजपा किसको टिकट देगा, लोजपा किसको देगा, राजद टिकट किसको देगा, ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन डॉक्टर शहजानंद के बारे में इतना हम जानते हैं कि वो एक अच्छे इंसान है। और अगर वैसे इंसान अगर बिहार के राजनीति में अपना कदम रखते हैं तो निश्चित रूप से उदय होगा। नवादा सीट पे अपनी नजर को दौड़ा रहे तो वो एक हॉट सीट बना है। चंदन सिंह वहां से सांसद, सूरजभान सिंह के भाई भी चंदन सिंह है, जाति से भूमियार भी है। 2014 में वहां के सांसद गिरिराज सिंह भी है, भाजपा के कद्दावर नेता, तो भी जाति से भूमियार थे। और अगर डॉक्टर शहजानंद के भी नाम आता है तो ये भी भूमियार जाति से आते हैं। लेकिन इनके साथ एक फैक्टर ये भी रहा है कि गरीबों के मसीहा के रूप में भी जाने जाते हैं। आज के डेट में पटना के कोई भी डॉक्टर के पास चले जाइए, 500 रुपया कम से कम फी है। ये 50 रुपया में इलाज और स्कूटर से फॉर्च्यूनर तक का सफर। ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वीर तुम आगे बढ़ो, संघर्ष के रास्ता तुम्हारे साथ है। क्योंकि अमित शाह नवादा के रैली में आके ये बोल के गए थे कि यहां से हम ही लड़ेंगे, और यहां से हम ही लड़ने का दावा किए। तो भाजपा लड़ा भी वहां से भाजपा का सांसद गिरिराज सिंह हुए भी है। उससे पहले संजय पासवान भी वहां से सांसद भाजपा के हुए हैं। तो इससे लगाया जा रहा है कि यह सीट भाजपा को जा सकता है, क्योंकि भाजपा का अपना सीट था। तो अगर भाजपा अपना सीट लेता है और डॉक्टर शहजानंद का जैसा ही नाम आता है तो ये निश्चित रूप से हम जानते हैं कि डॉक्टर शहजानंद बिहार नहीं देश के केंद्रीय नेताओं के संपर्क में रहते हैं, मेडिकल क्षेत्र से रहे। कुर्मी का वोट होता है, कोयरी कुर्मी का वोट होता है, वो बीजेपी के साथ ही है। और हर लोग ये कहते हैं, हम भी ये दावा करते हैं, और हमने जमीनी स्तर पे भी ये चीज देखा है कि विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव अलग तरीके से होता है। विधानसभा में लोग यहाँ बिहार के नेताओं को अपना चेहरा देखते हैं, लेकिन ये लोकसभा के चुनाव में लोग केंद्र स्तर पे देखते हैं। यादव का भी वोट बीजेपी को मिलता है। लोकसभा का एक तरीके से बिगुल बच चुका है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने सर्वेयर को भेज चुकी हैं, और ये बात लमसम 60 दिन पुरानी हो चुकी है। लोग वहां पर कैंप करके एक ऐसे प्रत्याशी की तलाश में हैं जो उनकी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े और सांसद बनकर जाकर लोकसभा में बैठ जाएं। और हम यानी कि प्रशांत राय इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि बिहार में अलग अलग लोकसभा सीट पर क्या माहौल है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं नवादा लोकसभा के बारे में। इतिहास की बात करें तो 2014 में गिरिराज सिंह वहां से चुनाव लड़े थे। 19 में वो सीट लोजपा के खाते में गई और चंदन सिंह वहां से चुनाव लड़ते हैं। गिरिराज सिंह भी जीतते हैं, चंदन सिंह भी जीतते हैं, दोनों कास्ट से भूमियार हैं। और आप लोग ज्यादा ताजुब मत होइएगा, क्योंकि बिहार में अगर बात हो रही है राजनीति की तो बिना जाति की राजनीति की बात नहीं हो सकती है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग लग रहा है कि हो सकता है कि लोजपा के खाते में नवादा सीट ना जाए, हो सकता है कि चंदन सिंह को टिकट ना मिले। और अगर जातीय जनगणना की बात करें तो उसके बाद यह मालूम पड़ा है कि नवादा का जो 2011 में 22 लाख आबादी था, इस बार वो लमसम 30 लाख हो गया है। भूमिहार और यादव जो वहां पर है वो बराबर में है। अगर भूमिहार कहीं पलट जाए और भूमिहार के साथ कोई भी एक जाति साथ में पलटे तो समझ जाइए कि सांसद वो बनवा देंगे। यादव के साथ भी सेम फैक्टर है। और इन तमाम बातों का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ युवा नेता पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम बेगूसराय हो गया, पुरुषोत्तम हो गया पूर्णिया, पुरुषोत्तम हो गया नवादा, आप उधर चल जाइए जहानाबाद की तरफ, हर जगह घूमते रहते हैं और ये देखते रहते हैं कि मिजाज क्या है, क्या मिजाज है नवादा का। देखिए, सबसे पहली बात है कि हम आप ही का चैनल से एक नया नाम का सुने हैं, जबकि हमको उनके करीबी व्यक्ति में से आते हैं। आपके चैनल पे हमने देखा कि नवादा सीट पे आपने विश्लेषण किया और हमने देखा कि डॉक्टर शहजानंद के आप नाम को लाए थे। हो सकता है आपको कहीं से जानकारी मिला होगा, प्राप्त हुआ होगा, और सर से में जुड़े हुए भी है, लेकिन हमसे ये पता नहीं था कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन उस सीट पे पिछले कुछ महीनों से अगर देखा जाए तो उस सीट बहुत हॉट सीट बन गया है पूरे लोकसभा में। नवादा सीट बहुत हॉट सीट आ गया। मैं तो लोकसभा जहानाबाद से बिलोंग करता हूं, लेकिन नवादा सीट पे अपनी नजर को दौड़ा रहे तो वो एक हॉट सीट बना है। चंदन सिंह वहां से सांसद, सूरजभान सिंह के भाई भी चंदन सिंह है, जाति से भूमियार भी है। 2014 में वहां के सांसद गिरिराज सिंह भी है, भाजपा के कद्दावर नेता, तो भी जाति से भूमियार थे। और अगर डॉक्टर शहजानंद के भी नाम आता है तो ये भी भूमियार जाति से आते हैं। लेकिन इनके साथ एक फैक्टर ये भी रहा है कि गरीबों के मसीहा के रूप में भी जाने जाते हैं। और हम भी उनके बचाए हुए में से हम भी है। अच्छा। हमें भी एक ऐसा समय आया था जिस समय डॉक्टर शहजानंद ने अपने चिकित्सा के माध्यम से एक नया जीवन देने का प्रयास किए थे, और हम आज उनके बदौलत जी रहे हैं। तो एक बात है कि डॉक्टर शहजानंद के पास हर कास्ट का वोट है। हर व्यक्ति में हर व्यक्ति के दिल में ये राज करते हैं, नो डाउट पूरे बिहार में।
हम सिर्फ नवादा की बात नहीं कर रहे हैं। और भाजपा किसको टिकट देगा, लोजपा किसको देगा, राजद टिकट किसको देगा, ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन डॉक्टर सहजानंद के बारे में इतना हम जानते हैं कि वो एक अच्छे इंसान है, और अगर वैसे इंसान अगर बिहार के राजनीति में अपना कदम रखते हैं तो निश्चित रूप से उदय होगा। क्योंकि हमने पहले भी कहते और आज भी कहते हैं कि गरीबों का दर्द को वही समझ सकता है जो गरीब में पला होगा। लोजपा को टिकट मान लीजिए कि नहीं मिलता है, लोजपा के खाते में सीट नहीं जाती है नवादा, और अगर भाजपा के पास गेंद गई तो आपको लग रहा है कि भाजपा, क्योंकि डॉक्टर सीपी ठाकुर के दौर के बाद अब तक अगर मेडिकल लाइन से देखें तो कोई एक बहुत बड़ा चेहरा नहीं है, पहला बात। दूसरा बात, एक ऐसा आदमी जो वाकई में समाज सेवा करता है। मानिए कि जो डॉक्टर साहब हैं, वो डॉक्टर साहब तो जात देखकर इलाज करते नहीं होंगे, सबका करते होंगे, तो बिहार भर में उनको भाजपा भिजवा सकती है कैंपेनिंग के लिए, तमाम बातें हैं। तो क्या लगता है कि जब भाजपा के पाले में गेंद जाएगी तो उनकी तरफ देखा जा सकता है? ये कयास इसलिए लगाया जा रहा है कि यह भाजपा के पाले में गेम जाएगा, क्योंकि अमित शाह नवादा के रैली में आके ये बोल के गए थे कि यहां से हम ही लड़ेंगे, और यहां से हम ही लड़ने का दावा किए, तो भाजपा लड़ा भी वहां से भाजपा का सांसद गिरिराज सिंह हुए भी है, उससे पहले संजय पासवान भी वहां से सांसद भाजपा के हुए हैं। तो इससे लगाया जा रहा है कि यह सीट भाजपा को जा सकता है, क्योंकि भाजपा का अपना सीट था। तो अगर भाजपा अपना सीट लेता है और डॉक्टर सहजानंद का जैसा ही नाम आता है, तो ये निश्चित रूप से हम जानते हैं कि डॉक्टर सहजानंद बिहार नहीं देश के केंद्रीय नेताओं के संपर्क में रहते हैं, मेडिकल क्षेत्र से रहे, क्योंकि आईएमए के प्रेसिडेंट रहे। पद्मश्री के लिए उनका नाम गया था, लेकिन रिजेक्ट कर दिया गया था, किसी अपने ने रिजेक्ट करवा दिया। देखिए, पद्मश्री ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को राजनीति में आने से, मैं पहले भी बोलता हूं, इसको थोड़ा समझिएगा। हमने पहले बोला कि किसान का दर्द को कौन समझेगा, जो किसान होगा। गरीब का दर्द को कौन समझेगा, जो गरीब होगा। जो सोने का चम्मच लेके पैदा हो, जो कभी अपने हाथ में खुरपी हंसुआ पकड़ा ही नहीं हो, कभी खेत के पगडंडी पे अपना रास्ता चुना ही नहीं हो, वो किसान की बात नहीं कर सकता है, गरीब की बात नहीं कर सकता है। गरीब की बात गरीब ही करेगा। और डॉक्टर सहजानंद के संघर्ष और वित्रांत के बारे में आपने आपके चैनल से सुना, तो एक हमें रोचक कहानी इनकी दिखी। 50 रुपया से जो व्यक्ति अपना फीस, आज के डेट में पटना के कोई भी डॉक्टर के पास चले जाइए, 500 रुपया कम से कम फी है। ये 50 रुपया में इलाज और स्कूटर से फॉर्च्यूनर तक का सफर, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वीर तुम आगे बढ़ो, संघर्ष के रास्ता तुम्हारे साथ है। चलिए अब आखिरी सेगमेंट में बात करते हैं, वो है जात फैक्टर। 30% का डिवीजन है यादव में और भूमिहार में, पहले इस पर बात करेंगे। गिरिराज बाबू का जीतना, चंदन सिंह का जीतना, दोनों भूमिहार हैं, और ये कहा जाता है कि जिधर ये लोग भूमिहार लोग ढलक गया उधर गेम बन जाता है। आपका क्या मानना है? निश्चित रूप से, और नवादा सीट और जहानाबाद सीट, ये भूमिहार बाहुल्य सीट है, और भूमिहारों का सीट का है, भूमिहारों का सीट है। बेगूसराय सीट है, आपको ये पाटलिपुत्रा भी सीट भूमिहारों को हुआ करता था, मुजफ्फरपुर सीट है। तो लेकिन अभी नवादा और जहानाबाद की बात करें तो एक क्लियर सीट है, क्योंकि देखिए भूमिहार यादव का मजबूती से वहां पे है, बोलबाला है। अगर वहां पे जो कुर्मी का वोट होता है, कोयरी कुर्मी का वोट होता है, वो बीजेपी के साथ ही है। और हर लोग ये कहते हैं, हम भी ये दावा करते हैं, और हमने जमीनी स्तर पे भी ये चीज देखा है कि विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव अलग तरीके से होता है। विधानसभा में लोग यहाँ बिहार के नेताओं को अपना चेहरा देखते हैं, लेकिन ये लोकसभा के चुनाव में लोग केंद्र स्तर पे देखते हैं। यादव का भी वोट बीजेपी को मिलता है, हर सीट पे मिलता है, क्योंकि लोगों को यह पता है कि तेजस्वी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। तेजस्वी यादव को वोट दे देने से वो सरकार भारत में नहीं बना सकता है, और राहुल गांधी को लोग प्रधानमंत्री बनाना भी नहीं चाहते हैं, यादव लोग भी नहीं चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। कई ऐसा यादव है, हमारे भी कई साथी हैं, उन्होंने बीजेपी को वोट करते हैं। तो इससे लगता है कि जिस प्रकार से मोदी का फैक्टर जो इस पूरे देश में अभी चल रहा है, मोदी लहर, इस लहर में कोई भी सीट पे बीजेपी के सीट पे चुनाव लड़ना वो जीत के लिए अस्वस्थ हो जाता है। चलिए, नवादा की हम बात कर रहे थे। अगर जात की फैक्टर की बात करें तो भूमिहार को टिकट मिलता है, भूमिहार जीतता है। अगर बात करें समाज सेवा की तो तमाम समाज सेवी लोग हैं, लेकिन जैसा कि हमने आपको नाम कहा, डॉक्टर सहजानंद, उनका नाम अभी नंबर 1 पर चल रहा है। बाकी जब टिकट आएगा तो मालूम पड़ेगा। जिस जात से टिकट लोग उम्मीद कर रहे हैं, हमको लगता है कि उसी भूमिहार जाति के आदमी को टिकट मिलेगा भी, क्योंकि जानने वाले जानते हैं कि वही लोग जीतेंगे। बाकी आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।